हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सोंदी एकेडमी। देखिए, हमने आपके मैथ में वर्ग एवं वर्गमूल से जो कि आपका यूपी पीईटी में दिया हुआ है उसका पहला पार्ट देख लिया है। ये आपका यूपी पीईटी के साथ साथ अदर एग्जाम जितने भी हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने पहला पार्ट देख लिया। आपके पहले पार्ट में हमने देखे थे विभिन्न परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों के साथ में जो भी क्वेश्चन थे आपके वर्ग एवं वर्गमूल के। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप पहला पार्ट जाके देख लीजिए। देखिए, हम आज इस पार्ट 2 में जो आपके बाकी बचे जितने भी टाइप हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न परीक्षा में, सभी क्वेश्चनों को, सभी टाइपों को देखेंगे। देखिए, ये आपका टाइप होता है, जैसे बोल दिया जैसे क्वेश्चन है, अभी समझ में आएगा आपके। जैसे 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल कैसा हो जाए, आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। ये भी बोल सकता है। इस टाइप में गुणा एवं भाग से बोलता है कि 648 में कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए कि प्राप्त जो भागफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। इस तरीके से देते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी जा सकते हो करने के लिए, लेकिन ऑप्शन से करने जाओगे तो आपको फिर उसका पूर्ण वर्ग पता होना चाहिए। गुणा करने पर आपका वो पूर्ण वर्ग बनना है कि नहीं बनना, परफेक्ट स्क्वायर। आप इसमें सबसे बेस्ट मेथड आपका होता है इसके, आप गुणनखंड विधि से फैक्टर कर ले, उससे आपको पता चल जाता है। देखिए, जैसे 648 है तो हम इसके फैक्टर करते हैं तो कितना होता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से काटें दोबारा से, फिर 2 1 2, 2 6 2 दूनी 4 और 2 से फिर कटेगा ये 8 81 बार, फिर 3 से कटेगा ये 27 बार, फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 9 बार, फिर 3 से कटेगा ये 3 बार, फिर 3 से कटेगा आपका ये 1 बार। अच्छा, वर्ग पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आपका किसका होगा, 2 का जोड़ा बनाते हैं ना, तो यहाँ से बनाते हैं, ये भी पता चल जाएगा। देखिए, एक जोड़ा ये हो गया, यानी इसका पूर्ण वर्ग निकल आएगा, इसका निकल आएगा, इसका निकल आएगा, बचा कितना आपका 2। यदि हम इसमें 2 का और गुणा कर दें, वही तो बोला है आपको, छोटी से संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो वो छोटी से छोटी संख्या अगर 1 और 2 होता है इसमें, 2 × 2 1 और होता है इसमें, तो ये कैसा हो जाता है आपका पूर्ण वर्ग हो जाता। तो वही पूछ रहा है वो छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, तो एक 2 और बचा है आपका जोड़ा बनाने के लिए, तो यहाँ से 2 छोटी से छोटी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी आपकी, वो तुम्हारी 2 है, छोटी से छोटी संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही है। ये जो कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो। देखिए, इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ऐसे इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से देख लीजिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढें, छोटी नहीं देखनी है, बड़े ऑप्शन की तरफ से चलें और वहां से देखें कौन सा पूर्ण वर्ग बनना है, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन वहां पे आपको क्या है, पहली बात तो अधिकतम का ध्यान रखना है, यानी बड़ी संख्या होनी चाहिए ऑप्शन में, और वो कैसे होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो समस्या रहती है चारों को पहले परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनना है, कौन सा नहीं बनना है, वो भी मैक्सिमम हो। आप इस तरीके से न करके 5 अंकों की बड़ी संख्या, यानी इसे भाग विधि से करते हैं। आपके जो वर्गमूल निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके बताए थे आपके, एक तो गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। ये वाला क्वेश्चन है तो आप भाग विधि से करिए, आसानी से भाग विधि से हो जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। 5 अंकों की पहले अधिकतम संख्या लिख लो। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या तुम कितनी जानते हो, 9, यानी 99,999, यही होगी ना 5 अंकों की अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी। अब इसमें काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे हटाते हैं। अब भाग विधि से पीछे से ही तो जोड़ा बना के लाते हैं, तो देखिए जोड़ा बना लिए आपके। तो पहले 9 है तो कितने से काटोगे, 3 से, तो कितना आएगा आपका 3 × 9, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, यहाँ कितना बचेगा 0, कितने उतारोगे 99 उतार आए आपके। अब 6 का भाग दिए कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 ही यहाँ लिखेंगे, 1 ही यहाँ लिखेंगे और 1 का उड़ा करके यहाँ लिखेंगे, तो कितना लिखा जाएगा आपका 61 + 1, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से 6 जाएंगे कितने 3, कितने हो गए ये 62, फिर उतार लीजिए 99, 5 पंजे 30, कितनी बार जा रहा है 6 बार, 6 ही यहाँ लिखेंगे, 6 का उड़ा करके यहाँ लिखेंगे 36, हासिल कितनी आएगी आपके 3, 6 दूनी 12 और 3 15 और 36 और 1 37। अच्छा, कितना बचा, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में 7 गया आपका 1, यानी 143 बचा। हमें अधिकतम संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो अगर ये पूर्ण वर्ग होती तो यहाँ 0 बचता ना, कुछ नहीं बचता। तो यानी कितनी इसमें अधिकतम है, 143 ही तो अधिकतम है ये संख्या। अगर 143 ना होता, यहाँ 3756 होता तो ये कंप्लीट कट जाती। यानी कहने का मतलब यह कि अगर हमें अधिकतम संख्या बतानी है 5 अंकों की, तो कितनी होगी वो अधिकतम संख्या जो आपने लिखी है, 99,999, और इसमें से कितना घटा देंगे हम, माइनस के कितना कर देंगे आपका 143। तो देखिए कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएंगे 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी आपका आंसर होगा 99,856। 5 अंकों की अधिकतम संख्या आपकी होगी 99,856, जो कि आपकी कैसी होगी, है पूर्ण वर्ग होगी। अगर आप, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। देखिए, 4207 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान कैसा हो जाए आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पे देखिए,
आप चाहो तो ऑप्शन से अगर लगाना चाहोगे तो बस वही काम करना पड़ेगा आपको। पहली बात तो ये देखना है अधिकतम बोल रहा है कि छोटी बोल रहा है, तो 4207 में कौन सी छोटी संख्या, तो पहली बात तो इन चारों में ऑप्शनों में छोटी संख्या होनी चाहिए वो। दूसरी बात घटाने पर ये कैसा बनना चाहिए कि पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका अपने अभी भाग विधि से बताया था, आप क्या तुरंत निकल आता है ना, आपको वहाँ पे छोटा देख रहे अपने आप आंसर आएगा आपका डायरेक्टली। तो देखिए 4207 है ना, इसका आप वर्गमूल निकालें भाग विधि से, तो 0,7 ये हो गया आपका, कितनी बार जाएगा 6 बार, कितने हुए 36, 42 में 36 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और 6 और 6 कितने हुए 12, कितने हुए आपके 0,7 उतर के आएगा ना पूरा, तो भाग दिए कितनी बार जाएगा यहाँ से 12 पंजे 60, 55 25, और अगर 5 बार देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देख लेते हैं एक बार, 55 25 और 5 दूनी 10 तो 12, और 5 बार ज़्यादा जा रहा है, 4 बार जाएगा आपका भाग, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 4 बार, तो 4 यहाँ लिखेंगे 4 यहाँ लिखेंगे, गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो 4 का 24 चौका 96 और 4 एक 4 यानी प्लस का 4, तो बचेगा कितना 7, 10 में से 9 हो जाएगा 1, यानी 111 आपका ये शेष ही तो आ रहा है, इसमें रिमाइंडर शेष है ना 111। तो ये बोला 42,7 में कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए तो हमारा प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, छोटी से छोटी संख्या तो होता है रिमाइंडर, तो करेंगे कि हम 4207 में से कितना घटा देंगे, माइनस का कितना कर दें 111, तो 7 में से 1 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा आपका कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचा 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, यानी कि जो संख्या होगी आपकी वो कितनी होगी 4096 होगी। तो हम कौन सी छोटी संख्या घटा दें, ये आपका पूर्ण वर्ग होगी, ये कैसा होगी आपकी पूर्ण वर्ग होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी ये। और छोटी से छोटी संख्या कौन सी निकली आपकी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो हमने घटाई है वो कौन सी निकली आपकी 111, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अब इस तरीके से सीधा क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और वैसे आपको क्या करना होता है, इसमें से पहले 111 को हम घटाते, वैसे तो सभी को देखते छोटी से छोटी 111 घटाते, फिर देखते 111 घटाने में कितना आता 4096, फिर हम चेक कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, लेकिन वो 4 ऑप्शनों के साथ हमें चेक करना होता, ठीक है ना। 540 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए, यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है कि प्राप्त योगफल कैसा हो जाए आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। घटाने के लिए बोला था हमने अभी भाग विधि से निकाला था, जो शेष बचता है उसे घटा देते हैं, आपका क्या निकल आता है वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। गुणा करने के लिए देखा था तो जो भी संख्या बचती है हमारी उसका गुणा कर देते हैं, आपका जोड़ा बना लेते हैं, गुणा वाला हो जाता है। लेकिन आपकी बात 40 कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी है, अगर बात की जाए जोड़ने की, तो जोड़ने में आपको एक बात याद रखनी है, जब भी जोड़ने की बात कहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा, जोड़ने के लिए जो हम भाग देते हैं ना, भाग विधि से भाग निकालते हैं, वो एक अधिक देना है, यानी शेषफल में हम कैसे रखते हैं, कमी तो रखते हैं, भाग को ज़्यादा नहीं देते हैं उस संख्या से। जोड़ने के लिए जो भाग देंगे, भाग देना है वो एक बार अधिक देना है, अंत में एक बार अधिक देना है। ये क्या कहा जा रहा है वो आपको अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखिए एक तरीका तो ये हो गया आपका भाग विधि से निकाले, दूसरा तरीका क्या था आपका कि 5740 कौन सी छोटी संख्या है जोड़ दिया है, तो इन 4 ऑप्शनों में छोटी संख्या देखें हम, एक तो 26 है 36 है, तो देखिए ये तो बड़े ऑप्शन है, पहले यहाँ से चेक करेंगे हम 26 से 36 से 26 को जोड़ेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनना है कि नहीं बनना है, एक तरीका तो ये। ऐसे 36 जोड़ के देखेंगे एक पूर्ण वर्ग निकालेंगे, पूर्ण वर्ग बनना है कि नहीं बनना है, एक तरीका ये। देखिए आपका डायरेक्ट कैसे होगा इसमें से, मतलब भाग विधि से सीधा कर सकते हैं ना, हमें छोटा देखना है छोटी संख्या देखनी है, ना ये देखना है कि इसमें वो पूर्ण वर्ग बनना है कि नहीं बनना है, अपने आप निकल आएगा। देखिए 5740 हमने लिया यहाँ पर, तो 5740 भाग विधि से करेंगे तो ऐसे ही तो बनाओगे इसके जोड़े, तो कितनी बार जाएगा आपका ये 7 7 49 और 64 यानी 7 बार जाएगा, 7 7 49। अच्छा बचेंगे कितने आपके यहाँ से 8 बचेंगे, ये कितने हो गए 14 हो गए, और ये कितना आएगा आपका यहाँ से 40 आएगा उतर के। अब इसमें दीजिए, देखिए 14 6 84। अच्छा इसमें अगर 6 रखें, वैसे 6 रखोगे तो देखो कितना आएगा 14 6 84 यानी 36 24, यानी एक बार ज़्यादा दे रहे हैं, वैसे 5 बार जा रहा है भाग, वैसे भाग कितनी बार जा रहा है देखिए समझी बात, 5 बार जाएगा, 5 यहाँ लिखोगे तब इससे कम संख्या आएगी। लेकिन अगर बात करें वो जोड़ने की, तो आपको लास्ट में जो भाग देना है वो एक बार अधिक देना है, अगर जोड़ने की बात पूछे तब। तो हम 5 बार न दे के एक बार अधिक बार देंगे, तो कितनी बार दे रहे हैं हम 6 बार, गुणा करके लिखिए यहाँ पर 6 यहाँ पे लेगा 6 तो कितना होगा 36, 24 और 3 27 और 6 का 6 2 8, ज़्यादा गया है ना, तो वही करना था, एक बार अधिक बार भाग देना है। 6 जोड़ लीजिए यहाँ पे, कितना आ रहा है यहाँ पे, अब देखिए इसमें से घटाते उल्टा हो रहा है यहाँ पर, कितने की माइनस के घटाएंगे तो माइनस के 36 ही तो आ रहा है, यानी माइनस की 36 की कमी तो रही इसके पास, तो जितने की कमी रही उतने ही जोड़ दीजिए, यानी कि अगर हम इसमें 36 जोड़ देते तो कमी नहीं रहती, पूर्ण वर्ग हो जाता आपका। तो कहने का मतलब है वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी आपकी
36 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? सी सही होगा। यानी अगर 5740 में हम कितना जोड़ दें? 36 अगर जोड़ दें तो आपका ये बन जाएगा 5776 बन जाएगा आपका। और 5776 आपकी कैसी संख्या होगी? एक ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या आपकी? वो 36 सही है। जितने की कमी है उतना ही हम जोड़ देंगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप ऑप्शन से करने जाते तो 5740 में पहले 26 जोड़ते तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, निश्चित सी बात है। फिर 36 जोड़ते तो 5740 36 जोड़ते कितना जाता है? 5776। फिर ये स्क्वायर मतलब ये पूर्ण वर्ग चेक करना होता है आपको, चाहे फैक्टर मेथड से कर लेते, चाहे भागवती से, डायरेक्ट तरीका होता है उससे भी चेक कर लेते, लेकिन वहाँ पर चेक करना होता है छोटी संख्या भी देख लेते, इसलिए आप इसी तरीके से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया आपका -2, -1, 0, 1 और 2 में वर्गों का योग तथा घनों का योग का अनुपात क्या होगा? देखिए घन का भी बोल दिया, क्यूब का कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब वाले में ऐसा होता है अगर आपको घनमूल भी निकालना हो तो 3 के जोड़े बनाते, अगर बाय द वे उसमें मिक्स क्वेश्चन दे दिया है आपका। तो जो देखिए ये आपका अमीन परीक्षा हुई थी UPSSC के आयोग द्वारा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर रख लिया गया है। चलिए देखते हैं हम। इसमें वर्गों का योग तथा घनों का योग का अनुपात बताना है, यानी रेशियो बताना है। तो पहले इनका वर्गों का योग निकाल लीजिए। वर्गों का योग, वर्गों का योग इन संख्याओं का। तो -2 का वर्ग कितना होगा? +4। -1 का वर्ग कितना होगा? +1। 0 का वर्ग कितना होगा? 0। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। और 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो कितना निकल के आएगा आपका ये? 4 और 4 8, 1 9, 1 10। ऐसे ही पहले निकाल लेंगे घनों का योग। फिर घनों का योग यानी क्यूब करना है इनका। तो -2 का क्यूब कितना होगा आपका? -8। -1 का क्यूब कितना होगा आपका? -1। 0 का क्यूब कितना होगा? 0। 1 का क्यूब कितना होगा? 1। और 2 का क्यूब कितना होगा आपका? 8 होगा। इनका योगफल कितना देखिए, 8 से 8 कैंसिल आपका, -1 से 1 कैंसिल, कितना आएगा आपका? 0। वर्गों का योग आ रहा है 10 और घनों का योग कितना आ रहा है? 0। पूछा गया क्वेश्चन में वर्गों का योग तथा घनों का योग का अनुपात बताइए। तो वर्गों का योग और डिवाइड में किसका पूछा है? घनों का योग का अनुपात, रेशियो बताना था। तो वो कितना है? 10। 10/0 अपॉन में 0 राशि होती है तो वो कितना होती है? इनफाइनाइट यानी अनंत होती है, अनंत। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है, एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है, कोई एक पूर्ण वर्ग है उसमें अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना है? 4 होता है, तो उसके वर्गमूल में अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसमें आपका इकाई का अंक क्या होगा? ये आपका लोअर पीसीएस जो आपका UPSSC कराता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर रख लिया गया है। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि एक पूर्ण वर्ग संख्या उसमें इकाई का अंक कितना है आपका? 4 है। जैसे आप मान लीजिए 64 है, इकाई का अंक 4 है, तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा आपका। अच्छा अगर जैसे 4 माने हम कि 4 ही है तो इकाई अंक एक ही, तो 0 4 लिख सकते हैं इसे। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। कोई भी संख्या आप देख लें, एक यही नहीं कि 64 या 4 हो, कोई भी संख्या होगी। जैसे आपका 144 है तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 4। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। कहने का मतलब यह है कि अगर इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में जो इकाई अंक आता है वो या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा आपका? 8 आता है। तो इसमें ऑप्शन दिया था कि 8 आएगा कि 2 आएगा, या 2 या 8 आएगा, या ना तो 2 आएगा ना ही 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी, यानी कि उसका में जो इकाई अंक आएगा वो 2 आएगा या फिर 8 आएगा अगर इकाई अंक 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, निम्न दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में बतानी है आपको इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये भी आपका जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम होता है UPSSC का उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले चारों ऑप्शनों को देख लीजिए, सबसे बड़ी कौन सा वो देखेंगे। देखिए पहले स्क्वायर करके देख लें आप। 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1। ए ऑप्शन था ये। अच्छा बी ऑप्शन में देखो √2 का वर्ग किया हमने तो कितना आएगा आपका? 2। सी ऑप्शन कितना था आपका? 3√3, इसका वर्ग करो तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। और √3 का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी 9 3 27। डी ऑप्शन देखें आप, 4√4 है, इसका वर्ग करें तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 और रूट हट जाएगा तो 16 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 64। अब इसमें देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपकी 64 ही तो सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब है आपका 4√4 इनमें सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। 0.0144 यानी 144 का मान कितना होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे। देखिए 0.0144 लिखा है ना, तो इसे अपॉन में ये रूट के भीतर ये संख्या है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 1 कितने अंक बाद आया? ये 4 है ना, तो 1 2 3 4 इतना ही तो आएगा। यहाँ से कैसे लिखेंगे फिर इसे?
144 लिखा हुआ है आपका, तो 104 एक बार लिख लेते हैं और इसे ऐसे लिख लो, देखो 100 × 100, बात तो वही है ना, 2 2 4 0, 2 2 4 0। अच्छा 144 का वर्गमूल कितना होगा 12, इस 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, इस 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, यानी कहने का मतलब कितना आएगा 12/100, और 100 का इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.12, यानी आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए इस प्रकार हमने जो भी आपके वर्ग एवं वर्गमूल पे क्वेश्चन बन सकते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हमने देख लिया है, और जो भी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे उन सभी को हमने क्वेश्चनों को देख लिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।